देखा जाए तो कुछ लोगों की जो शैली होती है, जो बोलने की शैली होती है, जो व्यवहार होता है, जो बात करने का तरीका होता है, कहीं न कहीं बहुत अच्छा होता है, बहुत मधुर होता है, बहुत सुशील होता है और किसी को भी अपनी बातों में फँसा करके अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। क्योंकि जब इंसान की बोलने की शैली, उसका व्यवहार इतना अच्छा होता है तो कोई भी उनकी बातों में आ जाता है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना दोस्त संजय आज आप लोगों के बीच में एक ऐसी घटना को लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और कहीं ना कहीं ये सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि किस तरीके से इंसान जो है अपनी ख्वाहिशों के लिए किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है और किसी के भी विश्वास को तोड़ सकता है। कहीं ना कहीं इस घटना में एक महिला ने एक अनजान आदमी के ऊपर इस तरीके का विश्वास किया था, जो कि उस विश्वास को उसने तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और कहीं ना कहीं उस महिला की भी एक गलती थी जो उसने अपने ही घर में उसको पनाह दी और अपने घर में खाना खिलाया और उसके साथ संबंध जैसे बनाए। कुछ संबंध उसने बनाए और कुछ कहीं ना कहीं जैसे उसका आना जाना लगा रहता था, तो उस महिला को उसके ऊपर आकर्षित हो जाती, उसकी बातें सुनकर उसके ऊपर मोहित हो जाती है और कहीं ना कहीं उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। शारीरिक संबंध में उसके साथ उसको कब पता ही नहीं चला कि उसके साथ कब शारीरिक संबंध बन गए, कब उससे इतनी नज़दीकियाँ बढ़ गई, कब उससे इतनी दोस्ती हो गई। हालांकि महिला जो होती है वो शादीशुदा होती है, उसके एक 16 वर्ष की बच्ची भी होती है। उसने अपनी बच्ची के बारे में ना ही बिल्कुल सोचा और ना ही उसने शारीरिक संबंध बनाने में 1 मिनट के लिए सोचा कि मेरा पति गाँव से बाहर काम धाम करने के लिए जाता है, तो अगर उसको इस बारे में पता चलेगा तो उसके दिल पर क्या ठेस पहुंचेगी। तो चलते हैं कहानी में आगे। कहानी में आगे जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अपना भी यूट्यूब परिवार जो है बहुत कम है, बहुत छोटा है, तो आप लोगों के सहयोग की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। आप अपना सहयोग बनाएं, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलते हैं कहानी में आगे। कहानियों का सिलसिला जारी है और हमेशा जारी रहेगा। आप लोगों का सपोर्ट और सहयोग रहा तो आपका जो कहानियों वाला चैनल है काफ़ी आगे तक जाएगा। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले की, जहाँ पर एक जो भूसा खरीदने वाला व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है सुनील गौड़। कहीं ना कहीं वो व्यक्ति इतना मधुर बोलने वाला था। और एक बात आप लोग जानते ही होंगे, जो अपना व्यापार करते हैं, जो व्यापारी होते हैं, उनकी बोलने की शैली इतनी मधुर होती है क्योंकि उन्हें ख़रीदारी करनी होती है। और चाहे वो ख़रीदारी किसी भी चीज़ की क्यों ना हो, जब इंसान ख़रीदारी करने को निकलता है, कोई व्यक्ति ख़रीदारी करने के लिए निकलता है और किसी दूसरे व्यक्ति की ओर उसको अपना जो आकर्षण करना होता है, क्योंकि उसे ख़रीदारी करनी होती है, दूसरे व्यक्ति का विश्वास जीतना पड़ता है, उसे अपनी मधुर आवाज़ में ये बोलना पड़ता है। तो उस महिला को भी कहीं ना कहीं उसके ऊपर मतलब कब मोहित हो गई, कब उसकी बोलचाल से वो प्रसन्न हो गई, कब उसके ऊपर आकर्षित हो गई, तो उस व्यक्ति को अपने घर ले जा कर के उसको बढ़िया खाना पीना खिलाने लगी, पानी वगैरह पीने के लिए देने लगी। और जो उसका जो भूसा खरीदने वाला वो व्यक्ति था, उसके घर से भी वो भूसा वगैरह खरीद करके ले जाया करता था। तो उसे धीरे धीरे सिलसिला चलता रहता है। उस गाँव वाले, उसे सभी लोग, जो सुनील गौड़ था उसको सभी लोग, आस पड़ोस के लोग जो थे वो जानते थे, पहचानते थे, क्योंकि वो हमेशा ही उसी गाँव से भूसा वगैरह खरीदने के लिए आता था। तो उसका जो व्यापार था छोटे छोटे गाँवों में चलता था, क्योंकि आस पड़ोस में जो गाँव में खेती वगैरह होती है तो भूसा वहाँ पर ही होता है। तो छोटे छोटे गाँव में भूसा वगैरह खरीदने का वो काम किया करता था। जब उस गाँव में उस महिला से उसके थोड़ा लगाव हो जाता है, थोड़ी उसके घर आना जाना हो जाता है, तो धीरे धीरे वो महिला जो है उसका नंबर ले लेती है और जो फ़ोन पर भी थोड़ी बहुत बातचीत उन लोगों की होने लगती है। कभी दिन में 1 बार, धीरे धीरे समय बढ़ता जाता है तो दिन में 2 से 3 बार भी बात होने लगती है। कुछ समय के बाद फिर वीडियो कॉलिंग वगैरह भी होने लगती है। वीडियो कॉलिंग में धीरे धीरे वो महिला जो थी उस सुनील गौड़ से प्यार करने लगती है, उसके प्यार में गिर जाती है और नज़दीकियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि उसे पता ही नहीं चला कब उन लोगों के शारीरिक संबंध बन गए, कब उनका मिलना जुलना हो गया, कब क्या से क्या हो गया। अभी कहानी आगे बढ़ती ही है, धीरे धीरे समय व्यतीत होता ही है। जो सुनील गौड़ था पहले गांव में 2 से 3 बार आया करता था 1 हफ्ते में, फिर वो धीरे धीरे 1 हफ्ते में 4 बार आने लगा। फिर समय व्यतीत होता गया, महिला के घर डेली आना जाना होने लगा और महिला के घर आते आते उसके जो शारीरिक संबंध हैं वो काफ़ी ज़्यादा बनने लगे और महिला के साथ वो दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम देने लगा। हालांकि वो दोनों की रजामंदगी से वो काम हो रहा था, तो उसको उस समय पर कोई टेंशन नहीं हुई, लेकिन उसके बोलने का जो तरीका था वो इतना सुशील था, इतना सुंदर था, क्योंकि कोई भी उस व्यक्ति की ओर आकर्षित हो जाता। और उसकी जो पर्सनालिटी थी वो भी कहीं ना कहीं एक काफ़ी अच्छी थी और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता था। इसी वजह से कहीं ना कहीं जो घटना घटित हुई वो उसके बोलने से और उसकी पर्सनालिटी की वजह से ही वो घटना घटित हुई। जो वो महिला थी, महिला की उम्र तकरीबन
40 के आसपास हो गई और उसकी एक बेटी थी, उसकी उम्र 16 साल थी, जो कि नाबालिग लड़की थी। धीरे धीरे वो जब आता है उसके घर पे आना जाना लग जाता है। जो उसकी महिला की जो बच्ची थी वो 12वीं क्लास में पढ़ती थी उस समय पे। तो एक दिन अचानक से सुनील गौड़ उसके घर पे आता है और जो वो लड़की है वो उसे मिल जाती है और लड़की से देखते ही वो लड़की उससे कहती है कि आपके बोलने का तरीका काफ़ी अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। जब उसको वो तरीका बोलने का तरीका पसंद आया, उसने बोला तो उसने जो एक हल्की सी स्माइल करते हुए कहा, हाँ मेरे को भी आपका बोलने का तरीका पसंद आया। तो धीरे धीरे इन लोगों को वो आने जाने लगा। तो फिर वो जो लड़की थी उसको कहीं ना कहीं सुनील पहली ही नज़र में पसंद आ गया, उससे कहीं ना कहीं वो प्यार वगैरह कर बैठी थी। सो उस समय जैसे व्यतीत होता है तो मम्मी के साथ भी उसके शारीरिक संबंध बनते रहते थे और वो आता जाता रहता था। एक दिन वो घर पर आता है तो उसकी मम्मी किसी ज़रूरी काम से घर से बाहर गई हुई थी, गाँव से बाहर गई थी, क्योंकि किसी के पड़ोस में कोई जो श्राद्ध वगैरह होते हैं, कोई गमी हो गई थी, वहाँ पर श्राद्ध वगैरह होते हैं, वहाँ पर गई हुई थी। जब वो लड़की उस दिन उसे अकेली मिल जाती है, जब वो लड़की उसे अकेली मिलती है तो उससे वो उस समय पर कहता है कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तो लड़की के भी कहीं ना कहीं मन में थी जो सुनील था, तो मैं उससे कब इजहार कर दूं। तो लड़की ने भी उसे सुनील से बोला कि आप भी मुझे बहुत अच्छे लगते हो, आप अपना नंबर दे सकते हो क्या। तो सुनील ने उसको अपना नंबर दे दिया और जो उसकी मम्मी थी उससे भी सुनील बात करता था और कहीं ना कहीं इससे भी सुनील बात करने लगा था। धीरे धीरे जब समय व्यतीत होता है, 2 से 4 दिन गुजर जाते हैं, तो सुनील उसकी जो लड़की थी उससे बातचीत करता था। बातचीत करते करते जब मम्मी घर से बाहर जाया करती थी उस समय पर सुनील उसके घर जाता था। तो जो उसकी 12वीं में पढ़ने वाली जो 16 साल की लड़की थी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगा। धीरे धीरे नज़दीकियाँ उन लोगों की इतनी बढ़ गई कि वो उसके साथ भी शारीरिक संबंध बनाने लगा। और जब जो उसकी लड़की थी वो स्कूल जाया करती थी तो उसकी मम्मी के साथ शारीरिक संबंध वो बनाता था। ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहता है और तकरीबन एक बार उसकी मम्मी फिर से किसी रिश्तेदारी में गई हुई थी। उस समय पर भी वो सुनील आया और गांव वालों ने उस समय उसको देख लिया कि इसके घर ही कुछ ज़्यादा ही आता जाता है। तो गांव वालों ने उसकी माँ से पूछा कि क्या बात है। तो उसकी माँ ने ऐसे ही टाल दिया कि कोई बात नहीं है, जो भूसा वगैरह ख़रीदने आता है तो मेरे कुछ पैसे वगैरह मिलने थे, तो इसने एक बार में नहीं दे पाया, तो कभी थोड़ी थोड़ी करके मेरे को ये पैसे देने के लिए घर पर आता है। तो उस समय उसकी मम्मी बाहर गई हुई थी, उसकी जो बेटी थी वो घर पर ही थी, अकेली थी। उससे मिलने के लिए उस दिन वो आता है और उसकी बेटी के साथ कम से कम 3 से 4 घंटे व्यतीत करता है। ये दोनों शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। उसके बाद फिर जो सुनील गौड़ है 4 बजे के टाइम वहाँ से चला जाता है। फिर उसकी मम्मी आती है, मम्मी को ये कुछ नहीं बताती, ना ही उसकी मम्मी को इसके बारे में कोई घटना के बारे में पता था। लेकिन कुछ जैसे तकरीबन 4 से 6 महीने व्यतीत होते हैं तो उस समय पर जो 16 वर्ष की वो लड़की थी वो प्रेग्नेंट हो गई और उस प्रेग्नेंट होने की दशा में उसने अपनी मम्मी को कुछ ना बताया। उसने सुनील के पास फ़ोन किया कि मेरी तबीयत थोड़ी गड़बड़ रहने लगी है और कहीं ना कहीं मुझे चक्कर भी आ जाते हैं और मेरे अंदर एक सुस्ती टाइप की हो गई है। तो सुनील कहता है कोई बात नहीं, आप चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर के पास चलते हैं, तुम स्कूल के बहाने घर से निकलो, मैं तुम्हें यहाँ से चेकअप करवाने के लिए किसी हॉस्पिटल में ले चलूँगा। तो वो लड़की जो घर से निकलती है स्कूल जाने के लिए, लेकिन वो स्कूल ना जा करके सुनील के साथ जाती है और अपना चेकअप करवाती है। चेकअप में पता चलता है कि वो 1 महीने की प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट जब उसका पूरा लेखा जोखा बाहर आ जाता है, जब उसकी जो रिपोर्ट आ जाती है कि 1 महीने की प्रेग्नेंट है, तो सुनील उसको सीधे घर पर छोड़ आता है। और वो इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है जब प्रेग्नेंट की बात आती है तो वो सुनील से कहती है कि मुझे तुमसे शादी करनी है। सुनील ने भी उसको शादी का वादा किया था कि मैं तुमसे शादी करूँगा तुम्हारे साथ, इसलिए मैं प्रेम प्रसंग कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं वो कहती है अब हम एक काम करते हैं, अब हम बहुत जल्दी से जल्दी शादी कर लेते हैं, मम्मी को मैं सब बता देती हूँ कि मेरे साथ इस तरीके का कृत्य घटित हुआ था। जब उसने मम्मी का नाम लिया तो कहीं ना कहीं वो सुनील डर गया कि अगर ये मम्मी को बताती है तो अगर भांडा फूट जाता है तो मैं मम्मी के साथ भी शारीरिक संबंध बनाता हूँ और इसके साथ भी शारीरिक संबंध बनाता हूँ तो मैं दोनों को क्या जवाब दूंगा। तो वो कहता अभी तुम मम्मी को मत बताओ, अभी हमारी शादी के लिए बहुत समय है, इसका आप एबॉर्शन करवा दो, बच्चे को गिरवा दो, हम शादी 2-3 साल बाद कर लेंगे। तो जो लड़की थी वो उसकी बातों में आ जाती है और एबॉर्शन वगैरह करवा लेती है। लेकिन एक दिन फिर उससे मिलने के लिए वो सुनील आता है और उसके साथ उस दिन भी शारीरिक
शारीरिक संबंध बनाता है और उस दिन सुनील उससे कहता है कि आज मैं तुम्हें मार दूंगा। उस दिन उसकी मम्मी घर पर नहीं थी, कहीं बाहर गई हुई थी, तो उसको मजाक लगता है। वो कहती है कोई बात नहीं, मार दूँ, मैं तो तुम्हारी हूँ, जो तुम करोगे मैं तुम्हारे लिए तैयार हूँ। तो उस दिन सुनील एक जो एक साड़ी होती है उसकी माँ की, उसका एक ऐसी रस्सी टाइप की बना रहा था, उसके गले में लगा रहा था, लेकिन उसको कहीं भी ऐसा नहीं लगा उस लड़की को ये मेरे साथ सच में मेरे को मार देगा, मेरे साथ ये मजाक कर रहा है। वो हमेशा यही सोचती रही। लेकिन उसको कब उसने उसका गला दबा दिया और उसने अपने बचाव में काफ़ी ज़्यादा प्रयत्न किए। बचते बचते उसके काफ़ी जगह नाखून वगैरह भी लग गए। उसको देखते हुए उसको फिर धीरे धीरे उसने दम तोड़ दिया। वो बच्ची मर जाती है, 16 साल की नाबालिग लड़की मर जाती है और उसको ऐसा ना लगे किसी को कि ये मौत है, उसको उसी पंखे से लटका देते, उसी साड़ी से बांध के उसको पंखे से लटका देते हैं और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जब शाम को उसकी माँ रिश्तेदारी से रिटर्न आती है तो देखती है कि ये क्या कृत्य घटित हो चुका है। मेरी बेटी ने आज तक ऐसा कुछ हमें नहीं बताया, ताकि हमें ऐसा कोई ना तो किसी के साथ इसका चक्कर था, ना कुछ ऐसा था कि ये मरने का कुछ ऐसा काम कर सके कि अपने आप को आत्महत्या कर ले। तो कहीं ना कहीं उस टाइम पे कोई ऐसे ही बातों में पुलिस को भी बुला देते हैं और पुलिस को बुलाने के बाद जब पुलिस आती है तो कोई व्यक्ति वहाँ से ही पुलिस को फ़ोन लगाने के बाद उसके पापा को भी फ़ोन लगा देते हैं, जो कि मुंबई में जॉब करता था। मुंबई में जॉब करने के बाद पापा को भी बुलाया जाता है। तो कहीं ना कहीं जिस दिन घटना घटित हुई थी उस दिन पुलिस वहाँ पर पहुँच चुकी थी मौके पर। और तो उनका शक जो था, उसकी माँ कहती है कि मैं अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गई हुई थी दिन भर के लिए, और उसके पापा के ऊपर पुलिस का पूरा शक चला जाता है। तो कहीं ना कहीं पापा के जो कॉल डिटेल्स हैं वो देखे जाते हैं। पापा से पूछताछ की जाती है तो पापा कहता है कि मैं मुंबई में जॉब करता था, मुझे तो इस बारे में कोई पता भी नहीं था। लेकिन जब पुलिस उनसे पूछताछ करने के बाद जब वहाँ पर जो गांव मोहल्ले के लोग थे उनसे पूछताछ की जाती है तो गांव मोहल्ले के लोग, कुछ लोग उसमें से निकल कर के आते हैं और बताते हैं कि इनके यहाँ एक भूसा खरीदने वाला व्यक्ति था जिसका नाम सुनील गौड़ था। वो आता रहता था और उस घर पर इनका ज़्यादा ही आना जाना लगा रहता था। तो कहीं ना कहीं पुलिस ने उस बच्चे के पास फ़ोन पूछा कि इसके पास कोई फ़ोन है, मोबाइल है, तो उसकी जो माँ है वो कह देती है कि इसके पास कोई फ़ोन नहीं है। लेकिन गांव वालों को पता था कि इसके पास मोबाइल है, बात भी करती है। तो उसके जब उसका फ़ोन पुलिस के हाथों लग जाता है, जब उस फ़ोन की कॉल डिटेल्स निकाली जाती है तो उसमें पूरा पता चलता है कि इसके कॉल डिटेल्स कहाँ कहाँ ये बात करती है। जब उसमें कॉल डिटेल्स निकल कर आते हैं तो उसकी माँ के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। और कहीं ना कहीं माँ ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि मैंने किस दरिंदे के ऊपर विश्वास किया और किसके साथ मैंने प्रेम प्रसंग किया। उसने हम दोनों का ही, माँ बेटी का दुरुपयोग किया। कहीं ना कहीं मेरे साथ भी बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया और मेरी खुद की बेटी को भी बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया। फिर धीरे धीरे वो कॉल डिटेल्स देखते हैं पुलिस वाले। जब पुलिस वालों ने कॉल डिटेल्स देखा तो उसमें घंटों बात की हुई थी, जो कि सुनील गौड़ का नंबर था। जब सुनील गौड़ को बुलाया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है कि इस घटना को क्यों अंजाम दिया, तो सुनील गौड़ पूरी सच्चाई उगल देता है और बताता है उसके साथ एक उसका दोस्त भी आया था जिस दिन घटना को अंजाम दिया था। तो उसके दोस्त ने और उस सुनील गौड़ ने उस बच्ची का जो मर्डर कर दिया था, रेप करने के बाद उसका मर्डर कर दिया था। फिर पुलिस उसको जो रेप की धाराएँ होती हैं, जो मर्डर की धाराएँ होती हैं, वो लगा करके उसे अदालत में पेश करते हैं। अदालत में उसे सज़ा सुना करके जेल भेज दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं आज के समय में देखा जाए, जो इंसान है काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है और अपने स्वार्थ के लिए किसी का भी बुरा करने के लिए तैयार हो जाता है। उसकी माँ ने सुनील गौड़ से, पहली गलती तो उसकी माँ की ये थी कि उसको सुनील गौड़ से ऐसे शारीरिक संबंध, उसके जो रिश्ते नाते हुए वो नहीं बनाने चाहिए थे, क्योंकि वो पहले से ही ऑलरेडी शादीशुदा थी। अब उसका घर भी टूटा और उसका जो मतलब उसका पति था वो मुंबई में जॉब किया करता था। कहीं ना कहीं उसकी भावनाओं को भी बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची और खुद की ही जवान बेटी का कत्ल हो गया। और उसकी बेटी को भी ये सोचना चाहिए था कि सुनील गौड़ एक जो 35 वर्ष का व्यक्ति है और उसकी 16 वर्ष की उम्र है, उसको इस तरीके से संबंध नहीं बनाना चाहिए था। उसने भी ये दूसरी गलती की। और जो सुनील है उसने ये गलती की कि उसकी माँ के साथ तो संबंध थे ही थे और उसने उसकी बेटी के साथ भी शारीरिक संबंध बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो गाइस, आप लोगों को मैं बता दूं, इस स्टोरी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। मेरा उद्देश्य आप लोगों को जागरूक करना है। आप लोग जागरूक रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।